एक वक्त था जब चाइना टेक्नोलॉजी को तरसता था, कभी रूस से मांगता था, कभी अमेरिका से मांगता था, कभी यूरोपियन देशों से मांगता था, कभी जापान से मांगता था, लेकिन कोई देता नहीं था। चाइना बहुत गरीब था, बल्कि 80 के दशक में देखा जाए तो चाइना भारत से भी गरीब था। और 40, 50, 60, 70 के दशक में तो चाइना की हालत इतनी ज्यादा बुरी थी कि भारत भी उससे बेहतर माना जाता था। लेकिन 1990 के बाद चाइना ने करवट बदली, और जब उसे लगा कि ये दुनिया उसे कुछ देने वाली नहीं है और मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, धीरे धीरे उसने रिसर्च में पैसा लगाना शुरू किया, यूनिवर्सिटीज में पैसा लगाना शुरू किया, लेबोरेटरीज में पैसा लगाना शुरू किया। और सन 2000 से तो ऑलमोस्ट ऐसा हो गया कि उसने रिसर्च के अंदर इतना फंडिंग झोंक दिया, इतना फंडिंग झोंक दिया कि जिसका कोई हिसाब नहीं। और वो जो बीज इस सेंचुरी की शुरुआत में चाइना ने बोए थे, आज वो वृक्ष बन गए और फल दे रहे हैं। और फिर एक टाइम ऐसा आया कि जब यही कंट्री जो लोगों से भीख मांगता था चाइना की, मुझे टेक्नोलॉजी दो, मुझे टेक्नोलॉजी दो, 50 के दशक में, 60 में, 70 में, 80 में, 90 में कोई देता नहीं था उसको, आज वो कंट्री घुटनों पे आके चाइना से कहते हैं कि मुझे टेक्नोलॉजी दो। ये चमत्कार है, और ये चमत्कार मिलिट्री टेक्नोलॉजी में भी उसने पैदा किए। भारत की डिपेंडेंस इतनी बढ़ गई चीन के ऊपर कि हमने हर चीज चीन से खरीदनी शुरू कर दी, हमने हर चीज यहां बनानी बंद कर दी। चीन ने भारत को रेयर अर्थ मैग्नेट देने से मना कर दिए हैं, सप्लाई रुकी हुई है। फर्टिलाइजर नहीं देता है, सप्लाई रुकी हुई है। फार्मास्यूटिकल की एपीआईज है, वो रुकी हुई है साहब। और बाद में जो बड़े सेमीकंडक्टर हैं या रेयर अर्थ है, उसकी तो बात ही छोड़ दो। उसका एक बहुत बड़ा कारण करीब 4-5 साल पहले से ये था, गलवान के बाद पे, कि इंडिया ने चाइना की कंपनीज को भारत में इन्वेस्ट करने से मना कर दिया। हम की चाइनीज कंपनी नहीं चाहिए। चाइना ने तब कहा था कि मैं अपनी टेक्नोलॉजी भी लेके आ रहा हूं, तो आप समृद्ध हो जाएंगे। इंडिया ने गुस्से में आके मना कर दिया। अब मना कर दिया तो साहब, उसके बाद तो फिर चाइना ने रेस्ट्रिक्शन लगानी शुरू कर दी। कहता अब तो मैं तुमको टेक्नोलॉजी दूंगा ही नहीं, तुम्हें जो करना है कर लो। और एक एक करके हमारी इंडस्ट्री क्रिपल होती चली गई। आपके सामने बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आएंगी, फॉक्सकॉन एप्पल का एक और यूनिट लगाने जा रहा है। सब लगा लो, लेकिन प्रोवाइडेड उसका रॉ मटेरियल जितना भी है जो चाइना से आता है, वियतनाम से आता है, वो आपके पास आएगा तब तो मोबाइल आप असेंबल करोगे ना। रेयर अर्थ आएगा तब तो असेंबल करोगे ना। हम तो छोटी छोटी चीजों को लेके मोहताज हो गए साहब। एक सिंपल सी कंपनी है चाइना की, हायर, उसकी डील हुई सुनील मित्तल के साथ, एग्जाम्पल देके बोलता हूँ, भारतीय ग्रुप का जो एयरटेल का है। और हायर जो है अप्लायंसेस बनाती है, जैसे फ्रिज वगैरह हो गई या बाकी चीजें हैं। और इसमें अपने जो इंडियन यूनिट था उसमें करीब करीब 50% हिस्सेदारी बेचना चाहती थी। वो सारी फॉर्मेलिटी भी पूरी हो गई। कमाल की बात है कि वो क्या बनाता है, अप्लायंसेस जो है ना, फ्रिज हो गया या एयर कंडीशनर हो गया, इस टाइप की चीजें हैं। और भारत के पास ये टेक्नोलॉजी भी नहीं है कि हम अपना फ्रिज बना सकें, या टेक्नोलॉजी बना सकें, या एक डिश वॉशर बना सकें, या हम कोई एक एयर कंडीशनर बना सकें। जी हाँ, मैं सच कह रहा हूं। तो भारतीय एयरटेल का मित्तल जो है, वो चाहते थे कि हायर की टेक्नोलॉजी हमें मिले। हायर बेचना चाहता है, टेक्नोलॉजी देना चाहता है। वो चाइना ने रोक के रख दिया कि मैं सोचूंगा क्या कर रहा है जी। वो रुका पड़ा है इस टाइम। यानी कि चीन अब एक होम अप्लायंसेस, किचन अप्लायंसेस के जो टेक्नोलॉजी है वो भी ट्रांसफर करने से मना कर रहा है। इसके अलावा एक और कंपनी है भारत की, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। वो एयर कंडीशनर के कंप्रेसर बनाना चाहती है। अब हमें कंप्रेसर भी नहीं मिला सकते फ्रिज का या एयर कंडीशनर का। कमाल की बात है, हिंदुस्तान में कंप्रेसर नहीं बनते हैं। अब उसके लिए चीनी सरकार की मंजूरी का इंतजार है। वो कहते हैं कि हमने फैक्ट्री बन चुकी है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन कोलैबोरेशन भी हो गई है। लेकिन मुसीबत यह है कि जो उसका चाइनीज पार्टनर है वो कहता है कि भाई मैं आपको, आ, शायद उसकी कंपनी का नाम हाईली ग्रुप है, कि मैं आपको देने को तैयार हूं टेक्नोलॉजी, लेकिन चीन की सरकार ने रोक लगा दी है कि मैं आपको अभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ना करूं। यानी कि कंप्रेसर की टेक्नोलॉजी भी रुक गई साहब। कमाल है ना। होम अप्लायंसेस के अंदर डिश वॉशर की, एयर कंडीशनर और
एक क्या कहते हैं कि फ्रिज की टेक्नोलॉजी भी चाइना ने रोक दी। क्या हमको ये भी मतलब बनाने की अब इतनी हमारी बुरी हालत होगी, हम ये भी नहीं बना सकते हैं? और खास तौर से जो ऑटोमोबाइल के सौदे हैं जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल है, वो तो सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल, सारी टेक्नोलॉजी चाइना की 100% है वो तो। अब चाइना ने उसके ऊपर अपने क्रू स्क्रू जो कसने शुरू कर दिए, और वो नहीं चाहता कि इंडिया तो छोड़ो, वो अमेरिका को भी देने को तैयार नहीं अब टेक्नोलॉजी। और चाइना की कंपनियों ने अपने जो पार्टनर्स हो सकते थे बताया, तो उनका कहना है कि नहीं भैया तुम रुक जाओ, तुम कोई भी अपनी डील जो है, टेक्नोलॉजी जो है, इलेक्ट्रॉनिक जो आपके ऑटोमोबाइल्स है वो ट्रांसफर नहीं करोगे। तो भारतीय कंपनियों की जो एक्सपेंशन योजनाएं थी या जो प्रोडक्शन योजनाएं थी वो देर हो गई साहब। एक कंप्रेसर के टेक्नोलॉजी नहीं मिल पा रही है साहब, फ्रिज की टेक्नोलॉजी नहीं मिल पा रही है, एसी की टेक्नोलॉजी नहीं मिल पा रही है। कमाल की बात है साहब, कमाल की बात है। इसका मतलब ये हो कि हम कुछ बनाते ही नहीं थे क्या? अगर ये छोटी छोटी चीजें भी हम नहीं बना पा रहे थे तो हम कर क्या रहे हैं अल्टीमेटली? मोबाइल में क्या हो रहा है? यहाँ तो कुछ बनता नहीं। 100% पार्ट्स जो है चाइना से आते हैं, यहाँ असेंबल किए जाते हैं, पेचकस से जोड़े जाते हैं, डब्बे में बंद करते हैं, बेच दिए जाते हैं, हो गया काम साहब। भारत ने ये क्वेश्चन उठाए चाइना के साथ कि भाई आपने बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन लगा दी, थोड़ा खोलो। लेकिन मुसीबत ये है कि रेस्ट्रिक्शन लगाई किसने थी? रेस्ट्रिक्शन तो इंडिया ने लगाई पहले। सारी की सारी चाइनीज कंपनियों के ऊपर इंडिया ने रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि तुम इंडिया में नहीं आ सकते। चाहे बहाना कुछ भी हो कि तुम आते हो यहाँ पर जासूसी करते हो या फाइनेंस का मैनिपुलेशन करते हैं। चाइना को जैसे ये एहसास हुआ पिछले 1 डेढ़ साल में, 2 साल में, कि इंडिया और अमेरिका जो है और यूरोप भी, वो एक एफोर्डेबल इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उसको बनाने की दिशा में तेजी से बढ़ रहे थे। बस चुपचाप इस 15 जुलाई को, अभी समझो 18 अगस्त हुई है, तो 1 महीना पहले उसने अपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के रूल्स में चेंज कर दिया साहब। पहले हमको लगा था कि जो रेयर अर्थ के ऊपर जो सप्लाई रुकी है तो वो शायद टेम्पररी होगा, हमें लगा कि ये छोटा सा चेंज है। लेकिन सच बात तो यह है कि ये बड़ा चेंज था। और जो उनकी एक अमेंडेड लिस्ट थी उसमें 8 ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। ऑर्डर आया गवर्नमेंट का, चाइना गवर्नमेंट का, 8 सुपर स्पेशलाइज टेक्नोलॉजी के ऊपर जो था रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई। इसमें से जो 3 रेस्ट्रिक्शंस थी वो लिथियम आयन बैटरी के मटेरियल से संबंधित थी। आप ध्यान दीजिए, देखिए, चाइना इज ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड, जी हाँ, चाइना दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो 20 साल से बैटरी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। और उसकी 55 यूनिवर्सिटीज के अंदर, वहां पर 50 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज के अंदर उसके बैटरी टेक्नोलॉजी के ऊपर कोर्सेज हैं, ग्रेजुएट कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज और पीएचडी कोर्सेज हैं। तो जो उन्होंने हासिल किया है एक्चुअली बैटरी टेक्नोलॉजी के अंदर सेमीकंडक्टर के साथ और रेयर अर्थ के साथ, वो अनप्रेसिडेंटेड है। क्योंकि चाइना को पता था कि दुनिया का भविष्य बैटरी में है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होगी तो भारत कैसे बैटरी बनाएगा? हमारे पास बैटरी टेक्नोलॉजी नहीं है, अमेरिका के पास भी बहुत लिमिटेड है। भारत, अमेरिका और यूरोप के लिए इससे बुरा समय हो नहीं सकता था। यानी कि ये सभी जो एरियाज थे, अमेरिका हो, यूरोप हो, भारत हो, ये बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और टू व्हीलर्स बनाने की कोशिश कर रहे थे। और अचानक चीन के इस फैसले ने इस रास्ते को कठिन कर दिया। और ये 8 के 8 जो टेक्नोलॉजी थी, जो बैटरी टेक्नोलॉजी थी, उसे रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि ये आपको नहीं दिए जाएंगे, ना चीन को, ना ना अमेरिका को, ना भारत को, ना यूरोप को। तो चीन के जो बैटरी के जो सीक्रेट थे वो चीन ने दरअसल तिजोरी के अंदर बंद कर दिए। तिजोरी में बंद कर दिया उसने। अब टेक्नोलॉजी नहीं है तो आपको सीधा प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। यानी कि सीधी बनी बनाई आप बैटरी लोगे और उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, क्योंकि वो जितने की बनाएगा उसको 10 गुना दाम पे बेचेगा और प्रॉफिट कमाएगा। लेकिन आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेगा कि आप इंडिया में बना सको या अमेरिका में बना सको। चाइना ने इस क्षेत्र में इतनी बड़ी मोनोपोली बना ली कि जो किसी के पास पहले थी ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास वो चाबी आ गई जिसके द्वारा दुनिया को पूरी तरह से बंद कर सकता है, दुनिया की फैक्ट्रियों को बंद कर सकता है, दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग को खराब कर सकता है,
और वही तो उसका उद्देश्य है कि अगर मैंने डेवलप किया तो तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग में डेवलप कैसे होने दूंगा ताकि मेरा नुकसान हो। भारत में अगर आप बैटरी प्लांट बनाना चाहते हैं तो आप फिर जर्मनी से या जापान से मशीनें लेके आएंगे। वहां में मशीनें मिलती हैं, हमारे यहाँ तो मशीन है ही नहीं। हम तो एक तरह से क्या कहा जाए तो बेकार के आदमी हैं सारे के सारे। अब आप क्या करोगे? अब भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोशिश किया कि बैटरी बनाने के लिए एक लोगों को एनकरेजमेंट किया कि हाँ तुमको हम पैसे देंगे। कई करोड़ लोग की मतलब एक योजना बनाई गई है। टोटल योजना जो है 18,000 करोड़ की है कि जिसमें नई नई चीजें बनेगी, उसमें बैटरी भी एक है। अब कई कंपनियों ने ये सोचकर गवर्नमेंट का ये जो प्रोत्साहन योजना थी 18,000 करोड़ की, उसको ज्वाइन कर लिया। लेकिन उनके पास अपना तो कुछ है नहीं। ज्वाइन करने से क्या होता है? तो उनका इरादा इरादा ये था कि इधर ज्वाइन कर लेंगे, उधर चाइना से इंपोर्ट कर लेंगे, उससे टेक्नोलॉजी ले लेंगे। लेकिन मुसीबत ये है कि चाइना ने टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया, तो अभी बेचारे खड़े हैं। अब इंडिया की कंपनियों ने जिंदगी में कभी बैटरी तो बनाई नहीं, उन्हें यही नहीं पता बैटरी के अंदर होता क्या है, बैटरी बनती कैसे, कोई बनाई नहीं ना, तो क्या करोगे? तो हम तो बिल्कुल और बिल्कुल एक तरह से क्या है, नंगे बैठे हैं, जो कुछ नहीं हमारे पास तो, और ना ही हम कुछ कर सकते हैं। हम इतने ज्यादा चाइना पे डिपेंडेंट हो चुके हैं। तो हम क्या बिल्कुल ही नंगे पुंगे हैं कि हमारे पास कुछ है ही नहीं क्या इंडिया में? सच बात तो यह है कि हमने कभी रिसर्च में पैसा डाला नहीं। जहां चीन जैसा देश अप्रोक्सीमेटली 500 साढ़े 500 बिलियन डॉलर जो है वो पैसा डालता है हर साल रिसर्च में, और हम 5 बिलियन डॉलर से भी कम डालते हैं। 5 बिलियन डॉलर से भी हम कम डालते हैं। तो वो भी सिर्फ तनख्वाहें देने में चला जाता है, रिसर्च में तो जाता ही नहीं है। रिसर्च के नाम पे कुछ होता ही नहीं है। जब सब कुछ चाइना से बना बनाया मिलता है साहब, तो हमें क्या करना है फिर साहब? हमारे यहाँ तो क्या है कि 800 करोड़ देंगे, सीता जी का मंदिर बना लो। 2,000 करोड़ देंगे, राम जी का मंदिर बना लो। और 50 करोड़ 100 करोड़ देंगे, हनुमान जी का मंदिर बना लो। या तो देंगे 2,000 करोड़ देंगे, वो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना लो। 1,500 करोड़ देंगे, उज्जैन महाकालेश्वर का जो है कॉरिडोर बना लो। यहाँ तो यही होता है सर, यहाँ और कुछ नहीं होता। यहाँ मंदिरों के कॉरिडोर बनाओ, मंदिर बनाओ। मंदिर बनने से बैटरी नहीं बनती साहब। भगवान ना आपको बैटरी बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। आप एक क्या 100 मंदिर बना लो, एक क्या 100 कॉरिडोर बना लो। मंदिरों के कॉरिडोर में इन्वेस्ट करने से कंट्री का डेवलपमेंट नहीं होता। लोग कहेंगे और ज्यादा आओ दर्शन करो। और दर्शन करने से क्या हो जाएगा? घर बैठ के भी दर्शन कर सकते हो। भीड़ बढ़ाओ जाके, क्या फर्क पड़ता है? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, धार्मिक आस्था है आपकी, करो। लेकिन रिसर्च के नाम पे तो कुछ नहीं है। और मैंने तो रिसर्च में ना जाने कितने एपिसोड किए, कोई हिसाब ही नहीं है, मुझे तो खुद भी याद नहीं है एक्चुअली। लगातार करता रहता हूँ, आज भी कर रहा हूँ। तो बैटरी टेक्नोलॉजी में जो वैज्ञानिक हैं या इंजीनियर हैं, उनको ट्रेनिंग करने के लिए एक सीरियस एफर्ट की जरूरत है। वो इंडिया में कहीं नजर आता नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री हो, हमारे मुख्यमंत्री हो, हमारे बाकी नेताओं रोज आके मंदिर मस्जिद की बात करेंगे। रोज आके मंदिर मस्जिद की बात करेंगे। इसके नीचे मंदिर है, इसके नीचे मस्जिद है, इसके नीचे ये है, इसके नीचे वो है, इसको ये ढूंढ लो, इसको ये ढूंढ लो। यही होता रहता है यहाँ तो। मूर्खता की पराकाष्ठा बन गई हमारे प्रशासन जो है, मूर्खता की पराकाष्ठा। एक बंदा आके नहीं कहता कि आज मैं एक रिसर्च लैब खोलूंगा। एक बंदा आके नहीं कहता। अब मैं क्या करूं साहब? मैं तो बार बार आपको कह रहा हूं कि खास तौर से 3 4 फील्ड ऐसे हैं जिसमें चाइना ने महारत हासिल की, और उसे पता था कि भविष्य इसी में, अगले 75 80 साल उसी में जाएंगे। एक तो रेयर अर्थ था, दूसरा सेमीकंडक्टर्स था, तीसरा बैटरी टेक्नोलॉजी था, चौथा सोलर एंड विंड टेक्नोलॉजी था। ये सारे के सारे जो चाइना ने एक तरह से क्या कहते हैं, अपने हासिल कर लिए पूरे के पूरे। ऐसी मोनोपोली बना ली 90% की कि दुनिया में बाकियों के पास, कईयों के पास टेक्नोलॉजी है लेकिन इकोनॉमी नहीं है उसकी। तब आप क्या करोगे? पर फिर मैंने कहा ना कि हमारे प्रधानमंत्री आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, कभी लाल किले से, कभी कहां से, हम ये बनाएंगे, हम वो बनाएंगे, सेमीकंडक्टर बनाएंगे। अरे भाई, तुम्हारे पास सेमीकंडक्टर की टेक्नोलॉजी है क्या? आप उसके बनाने की मशीनें सारी की सारी एएसएमएल नीदरलैंड से आते हो, और उसकी बाकी जो डिजाइनिंग है वो पता लग रहा है कि वो कोई ताइवान से आ रहा है, कोई अमेरिका से आ रहा है। हमारे यहां से क्या आ रहा है भाई साहब? कुछ भी, कुछ भी तो नहीं। और पर हाँ, लाल किले से सेमीकंडक्टर की फाइल 60 साल से की हुई है, लटकी हुई है, भटकी हुई है। पता नहीं इनका स्क्रिप्ट राइटर कौन है, मोदी जी का।
जो इतनी गंदी भाषा के अंदर लाल किले की प्राचीर से भाषण करता है। कभी-कभी तो लगता है कि ये आदमी प्रधानमंत्री बनने के लायक ही नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री बन गया। प्रधानमंत्री लाल किले से 15 अगस्त को बोलता है क्या? फाइल 60 साल से सेमीकंडक्टर की अटकी हुई थी, लटकी हुई थी, फटकी हुई थी। 60 साल पहले कहाँ था सेमीकंडक्टर यार? क्या बात कर रहे हो यार? इंडिया ने एक कंपनी खोली थी एक वहाँ पर, ऐसी बात नहीं है, मोहाली सेमीकंडक्टर्स। लेकिन वो बहुत अर्ली स्टेज थी, उस टाइम अमेरिका में भी कुछ नहीं हुआ था 60 साल पहले तो। डायोड बना करते थे उस जमाने में, सेमीकंडक्टर कहाँ बनते थे उस टाइम? लेकिन साहब झूठ बोलने की तो आदत है ना इनकी तो। अगर इनको इतना ही घमंड था कि 60 साल से अटकी हुई है, तो पहले 11 साल आप क्या कर रहे थे? आपका तो 11वाँ साल चल रहा है, 12वाँ साल शुरू हो जाएगा आपका। तो पहले 11 साल क्या मोदी जी झक मार रहे थे क्या? अब उनको ध्यान नहीं है कि फाइल लटकी हुई है, अटकी हुई है, भटकी हुई है। यही हाल है साहब। हमने रिसर्च का अपमान किया और हमने साइंस का अपमान किया। हम सिर्फ मंदिरों में और मंदिरों के कॉरिडोर में पैसा झोंकते रहे, लेकिन हमने साइंस में पैसा नहीं झोंका। हमने एजुकेशन में पैसा नहीं झोंका, बल्कि मोदी जी वो वाहिद प्रधानमंत्री बने जिन्होंने एजुकेशन के अंदर पैसे किए। और जितना पैसा आज से 10 साल पहले मनमोहन सिंह खर्च करते थे एजुकेशन पे, आज मोदी जी उससे 50% भी खर्च नहीं करते, उससे भी नीचे आ गए हैं। यही अंतिम सच है। जैसे बीज बोओगे वैसे ही फल मिलेगा। आप जाओ, मंदिरों में जाओ, कॉरिडोर बन रहे हैं, दर्शन करो, लेकिन उससे बैटरी नहीं बनेगी, सेमीकंडक्टर नहीं बनेगा, रेयर अर्थ नहीं बनेगा, सोलर सेल्स नहीं बनेंगे। असेंबल करते रहो, असेंबलिंग का मतलब वो नहीं होता है।